साथ ही साथ हम आपको देने वाले हैं आपकी समस्याओं के साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कि संकट चतुर्थी का क्या होता है महत्व। इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी है कोई समस्या जिसका आप पाना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर एसएमएस कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप अपनी समस्या लिखिए और उसे भेज दीजिए gna@etv.co.in पर। और हाँ, अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, जैसा कि हम बात कर रहे थे नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में, तो आज एक बार फिर से उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। कृत्तिका नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र, स्वामी सूर्य। लावण्य कीर्ति यश भूमधेनु परजन्य अन्नादिक राज हेतु तामेव पितरः सह पूर्वजेयम् ग्रहाधिपः लाघव पूर्णिताया। कृत्तिका नक्षत्र में ग्रहाधिपति सूर्य समस्त सृष्टि का जितना सृजन का कार्य है ये सब कृत्तिका नक्षत्र के कार्य है। कृत्तिका नक्षत्र का कारक कृति तक, जहां तक सृष्टि का संबोधन, जहां तक सृष्टि शब्द का संबोधन होगा वहां तक कृत्तिका नक्षत्र की गूंज आपको दिखाई पड़ती रहेगी। और इसलिए कृत्तिका नक्षत्र में दाहिने हाथ को जयो में यानी जय मेरे दाहिने हाथ में है। जय शब्द सूर्य का है, इसलिए दशम भाव सूर्य को मिला, यद्यपि वो घर शनि का है। क्योंकि कृति तक है इसलिए कृत्तिका है, और तक एंड होता है, यानी जिसकी शुरुआत सूर्य से और जिसका अंत सूर्य से, जिससे कार्यों का सृजनात्मक आधार, जिसका मूल केंद्र बिंदु, जिसकी धुरी। और कृत्तिका नक्षत्र को अगर धुरी कहें, इसका प्रमाण अगर आप महिमन स्त्रोत देखें तो उसमें भी आया है एक जगह इस कृत्तिका नक्षत्र का प्रमाण। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलि माधाय पदये यदे कोने तस्मिन् निजमुन हरन नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्देका परिणतिम सौ चक्र वपुषा। गत वपुष शरीर को कहते हैं, चक्र वपुषा यानी अस्त्र शरीर से युक्त, जो विलुप्त हो जाए, जो प्रकट हो जाए, ऐसी स्थितियां अगर किसी नक्षत्र के केंद्र बिंदु में देखने को मिलती हैं तो दैट इज कृत्तिका नक्षत्र। तो दर्शकों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी नक्षत्रों के जातकों के जीवन पर प्रभाव के बारे में। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ।
और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। आगे मैं लखनऊ से शकुंतला मित्तल बोल रही हूँ। मेरे बेटे राजकुमार मित्तल की शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। की जन्म तिथि है 24 दिसंबर 75, सुबह 10:15। उसकी शादी लगती है फिर कट जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इसके बारे में पूछना चाह रहे। हमारी आज की पहली कॉलर है शकुंतला मित्तल जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपने बेटे के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पुत्र के विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि उनके विवाह का योग कब तक है। कुंभ, सिंह, पूर्व फल। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उसमें भी कुंभ। सप्तम पर चंद्रमा पानी भरा है और सप्तम पर चंद्रमा हुआ सिंह का। सिंह के क्षेत्र में अगर आप अपने पुत्र की शादी चाहते हो, इसको ब्रह्मपुत्र के दर्शन करा दो या तो ब्रह्मपुत्र का जल मंगा लो। रखते ही 72वें दिन इसकी शादी फाइनल होने का प्रमाण देखा जाता है। क्यों? जो उपाय दिए जाते हैं उसमें क्यों का प्रश्न जरूर करें। ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र का ये जीव है जो आपके यहाँ पुत्र रूप में आया है और प्रारब्ध की ऊर्जा अवस्थित माने अपने स्थान पर न होने के कारण इसके विवाह में लगातार अवरोध आ रहे हैं। और शकुंतला जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम मोनम, मेरे पति का नाम नारायण है। उनकी डेट ऑफ है 4/12/1983। जन्म टाइम है 11:15 बजे और उनका जन्म दिल्ली में हुआ है। सवाल ये है कि मेरे पति का केमिकल का बिजनेस जो सही तरीके से नहीं चल रहा है और हमारे घर में मानसिक तनाव है। इस तरह का कोई जोश उपाय बताएं। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है मोनम जी, दिल्ली से। गुरुजी ये अपने पति के व्यापार को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनका केमिकल का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से घर में काफी तनाव रहता है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। मकर, वृश्चिक, अनुराधा। मकर और वृश्चिक, चलो इसमें तो मैं मान लेता हूँ दोनों में मंगल की स्थितियां हैं। एक में स्वामी, एक में परमोच्च की स्थिति है, लेकिन अनुराधा के प्रमाण द्वादश बुध, यानी आपके पति की बहन, बुआ, मौसी, 3 में से कोई वैधव्य को प्राप्त है और जो प्राप्त है उसका नाम आ उ मा से है। और इसके यहाँ बुधवार को 1.25 किलो पेड़े या वस्त्र भिजवाया जाए तो इनका कार्य तुरंत उत्कट अवस्था को प्राप्त हो। और मोनम जी की बारी आ गई है यहाँ पे कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम लेने की। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को
आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना न भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं डॉक्टर अनीता राय झारखंड धनबाद से बोल रही हूँ। बेटे के लिए पूछना है, उसका नाम अमरेंद्र कुमार है, डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 89, प्लेस है मुजफ्फरपुर बिहार,
टाइम है 7:25 शाम का। उसका टाटा कंपनी में, TCS कंपनी में है। उसका विदेश जाने से कब तक योग है। हमारी अगली कॉलर है अनीता राय जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी अपने बेटे के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनके बेटे का विदेश जाने का योग कब तक बन रहा है, कृपया बताएं। तुला सिंह, पूर्वा फाल्गुनी। घाघ का एक आध बार कभी सुनाया हूँ आपको वाक्य। तुला का शनि जब आया है तो घाघ अपना ढोलक बजाना शुरू किया। तुला के शनि दर जब आई हैं, द्वारे मृदंग बजई। इसका मतलब तृतीय शनि, तृतीय भाव विदेश का 7वां महीना, यानी जुलाई जब आएगी 2013 की और 2014 की, दोनों बार इनके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। और अनीता जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम ओपी खंडेलवाल है। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी के भाई संजीव खंडेलवाल के बारे में जानकारी चाहिए थी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14/4/1966। समय है 15:45। तो जन्म स्थान है कलकत्ता। और मुझे जानना है कि उनकी शादी में काफी विलम्ब हो रहा है, क्या तक होने की उम्मीद है। हमारे अगले कॉलर हैं ओपी खंडेलवाल जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। गुरुजी ये अपनी पत्नी के भाई के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनके विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि उनके विवाह का योग कब तक है। कन्या मकर श्रवण 66 बार। अब शादी का प्रश्न हम आपका ग्रहण नहीं करेंगे, खारिज करेंगे। 46, 47 के आसपास ये हो गए। अब शादी का प्रश्न कर रहे हो तो ये तो तीनों सीमाओं के बाहर जा चुका है, इसलिए शादी का प्रश्न आपका अग्रहणीय होने से खारिज किया जाता है। और ओपी खंडेलवाल जी की बात बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं चंडीगढ़ से नवल किशोर वर्मा बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1967। मेरी एक अच्छी जगह सरकारी नौकरी लगी थी। 4 बार कोर्ट केस जीत चुका हूँ इसी नौकरी के बारे में, लेकिन अब 5वीं बार वो मामला फिर कोर्ट में पहुंच चुका है। मैं इस कोर्ट केस से मेरे को कब तक छुटकारा मिलेगा और मैं उस कोर्ट पे कब तक ज्वाइन करूंगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर है नवल किशोर वर्मा जी, चंडीगढ़ पंजाब से। गुरुजी इनका कहना है कि इनका नौकरी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि निर्णय इनके पक्ष में कब तक आएगा, कृपया बताएं। मीन वृश्चिक अनुराधा, पहले भी बताया कि अनुराधा नक्षत्र अगर आ जाए, ओके, अब पूरा संसार दुश्मन हो जाए तो जलालत तो झेलना पड़ेगा, लेकिन अनुराधा नक्षत्र सत्य की विजय कराता है, अर्थात कोर्ट से विजय श्री आपका वरण करने के लिए बाध्य है। नवल किशोर जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आपके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कि संकट चतुर्थी का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अंकल हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली
बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, ਤੁਸੀਂ भी भरो ਤੇ मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारुक खरिया, जाना था डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 30 मार्च और दिन है शनिवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। राशिफल बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि शनिवार का दिन, शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। चंद्रमा आज है तुला राशि में।
दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। शुक्र की विशेष कृपा होने के कारण आपको अपने परिजनों से फायदे के योग बनते हैं। उनकी सुने, उनके अनुरूप कार्य करें, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। यदि कहीं आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां 11 अगरबत्ती लगाएं। गाय के घी से बने हुए यदि कहीं पेड़े मिल जाए तो सर्वोत्तम है, 11 पेड़े ले लें, अन्यथा बेसन के लड्डू भी चल सकते हैं। 11 बेसन के लड्डुओं का भगवान हनुमान जी को भोग लगाएं। एक लड्डू घर में ले आए जिसको सपरिवार आनंद के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और 10 लड्डू वहीं पर बांटाएं। ऐसा करने से आज जो ग्रह योग बन रहे हैं उसके अनुसार आपके धन धान्य की प्राप्ति होगी, कर्ज मुक्त होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति बेहतर है, मन प्रसन्न है। कुल मिलाकर आज जो आप काम कर रहे हैं अच्छे ही होंगे। कर्क राशि व्यक्तियों को आज किसी के लेन देन में नहीं पड़ना चाहिए। आप अकेले मेहनत करते रहें, जो भी अकेला करेंगे उसमें थोड़ा कठिनाई आएंगी लेकिन सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां अच्छी हैं, मन प्रसन्न है, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। कुल मिलाकर योग अच्छे हैं। कन्या राशि व्यक्तियों को आज धन से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आर्थिक तंगी जरूर चल रही है लेकिन आज जो भी मंथन करेंगे मंथन सार्थक होगा, भविष्य में धन की कमी नहीं आएगी। तुला राशि वाले व्यक्ति आज मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। मित्रों से मिलना होगा, पुराने लोगों से मिलना होगा, पुराने मेहमानों से मिलना हो सकता है। कुल मिलाकर आज हर्षोल्लास का दिन होगा, दूसरे के लिए काम करेंगे। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित हो रहा है। दूर दराज की यात्रा के भी आज संकेत हैं। घूम फिर कर कार्य करने होंगे, पेट्रोलिंग करनी होगी, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। नुकसान की स्थिति नहीं है, अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलताएं ही मिलेगी, चाहे थोड़ी देर हो जाए। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का विशेष फल प्राप्त होने वाला है। परिस्थितियां आपकी मेहनत से अनुकूल होंगी, मानसिक तनाव आज कम होगा, मात्र झूठ बोलने पर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो परिस्थिति जैसी चल रही है वैसी ही चलने दें। आज अधिक छेड़खानी ठीक नहीं। चलते हुए कार्यों में अन्यथा अवरोध आ सकते हैं और मानसिक तनाव भी आज हो सकता है। थोड़ा स्लो वर्क करें, काम चलता रहने दें, आगे की चिंता नहीं करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग अच्छे बन रहे हैं। आज दोपहर में थोड़ा सा विश्राम कर लें, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ दूसरे की बातों को सुनें। योग अच्छे बन रहे हैं, नुकसान नहीं होगा, मनोवांछित सफलता सायंकाल को मिल जाएगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज संकट चतुर्थी है। फाल्गुन के महीने की संकट चतुर्थी विशेषकर स्वास्थ्य के लिए अच्छे फल प्रदान करती है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। एक उपाय में आज जैसे छाछ का सेवन अर्थात मट्ठे का सेवन किया जाता है खाना खाने के बाद में। ऐसा करने से पाइल्स से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग व्यक्ति के ठीक होते हैं। भगवान श्री गणेश की इसमें आराधना की जाती है और गणेश जी के सावर मंत्र का इसमें जाप किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को बोध जनित दोषों से निवृत्ति मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, साथ ही औषधियों पर आने वाले खर्च में भी कटौती होती है। और यह कार्य रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के अंदर किया जाता है। इसका शुभारंभ बाद में फिर रूटीन लाइफ में खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गया आपका दैनिक राशिफल और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल।
अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से की अनशन खत्म करने की अपील, फिर दोहराया रास्ते अलग मगर मंजिल एक। केजरीवाल के अनशन का आज 8वां दिन। उज्जैन में सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी पहुंचे महाकाल के दरबार। भस्म आरती में